बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री गौरनिताई की जय, शीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। भागवतम स्कंद 3 अध्याय 1 श्लोक संख्या 3। राजोवाच राजोवाच पुत्र शत्रुर्भगवता कुत्र पुत्रस्य शत्रुर्भगवता शत्रुर्भगवतो पुत्र शत्रुर्भगवता कुत्र पुत्रस्य शत्रुर्भगवता शत्रुर्भगवतो त्रयेणास संगमः नेत्रयेण सङ्गमः मैत्रेयेणास संगमः मैत्रेयेणासङ्गमः तदा वा सह संवाद तदा कदा वा वा संवाद संवादो तदा वा सह संवाद तदा कदा वा वा सह संवाद संवादो एतद्वर्णय ना प्रभो एतद्वर्णना प्रभो एतद्वर्णय ना प्रभो एतद्वर्णना प्रभो पुत्र शतुर्भगवता
पुत्र पुत्रस्तु भगवता मैत्रेयेण संगमः मैत्रेयेण संगमः तदा वा सह संवाद कदा एतद्वर्णयना प्रभो एतद्वर्णयेन प्रभो पुत्र चतुर्भगवता पुत्रस्तु भगवता मैत्रेयेण संगमः मैत्रेयेण संगमः तदा वा सह संवाद एतद्वर्णयना प्रभो एतद्वर्णयेन प्रभो करिए, चैंटिंग करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजोवाच भगवता मैत्रिण्या सह संगम कदा वा सह संवाद एतत् वर्णयन प्रभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजोवाच पुत्र शत्रुर्भगवता मैत्रिणा सह संगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुत्र क्षतु भगवता मैत्रेयाणा ससंगम यदा हरे कृष्ण प्रभु वाचा जी। संवाद एतद् दुर्गणं च न प्रभो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राज उवाच पुत्र क्षत्रो भगवता मैत्रेयेण संगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयन प्रभः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजो राज उवाच कुत्र सतु भगवता मैत्रेयाण संगम कदा व स संवाद एतद्वर्णयन प्रभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजोवाच कुत्र शत्रुर्भगवता मैत्रेयेण संगस्म कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयनः प्रभुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजोवाच कुत्र छत्तुर्भगवता मैत्रेयेण ससङ्गमः कदा वा स संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुत्र क्षुद्रु भगवता मैत्रेन आस संगमः कदा वा स संवादा एतत् वर्णनः प्रभो। हरे कृष्ण। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं। राज उवाच, राजा ने कहा, कुत्र कहाँ, शतुहु विदुर के साथ, भगवता तथा अनुग्रहकारी, मैत्रेयेण मैत्रेय के साथ, आस हुई थी, संगमः मिलन भेंट, कदा कब, वा भी, सह साथ, संवादः विचार विमर्श, एतत् यह, वर्णय वर्णन कीजिए, नहा मुझसे, प्रभो हे प्रभु। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके यह कहकर मुझे कृत्य करें। कृपया दोहराएं। राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, राजा ने गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। तथा विचार विमर्श हुआ। हे हे प्रभु कृपा करके यह कहकर
कृपा करके प्रभु कहकर ये कहकर कहा मुझे कृत कृत्य करें। मुझे कृत करे। करे। जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा सतेंद्र मलिक प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा शील प्रपात जी की जय। जिस तरह शौनक मुनि ने शील सूत गोस्वामी से पूछा था और शील सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, ठीक उसी तरह शील सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। राजा इन दो महात्माओं के बीच संपन्न सार्थक विचार विमर्श के विषय में जानने हेतु अत्यंत उत्सुक थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राजोवाच पुत्र शत्रुर्भगवता मैत्रेयेणास संगमः कदा वा स संवाद एतद्वर्णयना प्रभुः। राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपया करके यह कहकर मुझे कृत्य करें। कुत्र कुत्र मतलब कहाँ। कुत्र शतुर भगवता। शतुहु मतलब विदुर। विदुर जी के साथ भगवता मैत्रेय। भगवता मैत्रेय मतलब भगवता मैत्रेय का मतलब अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि। मैत्रेयेण संगमः मिलन। तो यानी कहाँ पर। कुत्र शतु मतलब विदुर जी का भगवता मैत्रेयेण मैत्रेय मुनि के साथ अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के साथ संगमः। कहाँ संगम, कहाँ मिलन, कहाँ भेंट हुई। कदा वा कब हुई। सह संवाद उनके बीच में क्या संवाद हुआ, क्या विचार विमर्श हुआ। एतद वर्णयना प्रभु। वर्णन ये कृपा करके हे प्रभु मुझे वर्णन करें। ठीक है माता जी, स्क्रीन हटाइए। मुझे वर्णन करें। तो ये श्लोक कौन किसको कह रहा है। मुझे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं, हे प्रभु
कृपया करके आप मुझे विदुर जी और मैत्रेय मुनि की भेंट के बारे में बताएं। तो अगर हम याद करें, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वही प्रश्न है, वही उत्सुकता है जो शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से पूछी, है ना। जब सूत गोस्वामी ने बता दिया तो उनसे शौनक आदि ऋषि पूछते हैं, कृपया करके विदुर जी के बारे में बताएं, मैत्रेय मुनि से उनके भेंट के बारे में बताएं। और यही प्रश्न इधर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, हे प्रभु, कहाँ मिले, कब मिले, क्या संवाद हुआ, कृपया करके मुझे बताएं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि दो भक्तों के बीच की जो वार्तालाप है उसको सुनने के लिए तीसरा भक्त बड़ा उत्सुक रहता है। क्योंकि प्रभुपाद जी आगे के तात्पर्य में बताएंगे, जिसका जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी कैलिबर है, वो उसके हिसाब से ही बात करता है। लौल्यम, किसके अंदर कितना लौल्यम, कितना ग्रीड है, कितनी इच्छा है, तीव्र इच्छा है भगवान के बारे में सुनने की, उसके हिसाब से ही उसके प्रश्न होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी में इनवाइटेड थे पर आप नहीं जा पाए, बहुत तीव्र इच्छा थी आपकी जाने की, पर आप नहीं जा सके। उसके बाद आपके मित्र उस पार्टी में जाते हैं, पार्टी से लौट के आते हैं, तो आपका लौल्यम, आपकी ग्रीड, आपकी तीव्र इच्छा क्या रहती है, अरे क्या क्या हुआ बताओ, और क्या हुआ, कौन कौन था, किसने क्या पहना था, क्या बना था खाने को, मेरे बारे में किसी ने पूछा क्या, एक एक चीज़ विस्तार से बताओ, कुछ फोटो दिखाओ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या फंक्शन हुआ, क्या गेम हुआ, किसको क्या गिफ्ट मिला। तीव्र इच्छा रहती है जानने की, लौल्यम। तो प्रभुपाद जी बताएंगे आगे कि जिसका जो क्षमता है, जो कैलिबर है, उसके हिसाब से प्रश्न होते हैं। तो हमारी यही क्षमता है, हमारा यही कैलिबर है कि हम ये भौतिकतावादी प्रश्न पूछें। पर एक भक्त के प्रश्न होते हैं कि दो भक्तों के बीच में जब वो मिले, आपस में क्या वार्तालाप हुई, लौल्यम। पर उससे पहले अगर हम एक कदम पीछे रखें और हम देखें कि परीक्षित महाराज किस तरीके से श्रापित होने के बावजूद एक संभाव में कार्य कर रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी। उनके चरित्र में आप देखेंगे इमोशनल स्टेबिलिटी झलक के आ रही है। कोई व्यक्ति अगर 7 दिनों में मरने वाला है, उसकी मानसिक अवस्था आप सोचिए क्या होगी। पर यहां पे जो भावनात्मक स्थिरता परीक्षित महाराज दिखा रहे हैं, वो सिर्फ एक भक्त ही दिखा सकता है। जीवन की परिस्थिति कितनी ही ज्यादा खराब, दयनीय क्यों न हो जाए, ये जो भावनात्मक स्थिरता है, ये सिर्फ एक भक्त ही अपने चरित्र में प्रदर्शित कर सकता है। आज एक माता जी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके पति चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका पुत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट,
पर वो अपनी पुत्री के लिए एक डिवोटी लड़का खोज रहे हैं और नहीं खोज पा रहे हैं। पुत्री की आयु भी काफी हो गई है। तो कह रही थी माता जी कि प्रभु जी बहुत बड़ी चिंता होती है, कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि ना शादी हो, झमेले में ना पड़े, ऐसे ही रहे। पर पुत्री कोई भी कर्मी लड़के से ब्याह करने को तैयार नहीं है। जैसे ही वो देखती है कि ये दारू पीता है या इंस्टाग्राम पे चेक करती है कि ऑलरेडी उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या ऑलरेडी शादीशुदा है, आजकल तो झूठ सच का कारोबार चल रहा है, वो तुरंत चीज़ों को लेके विड्रॉ कर लेती है। पर माता जी से बात करते समय हाँ, माँ के हृदय में चिंता रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जिस ठहराव के साथ और जिस स्थिरता के साथ वो बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि शादी ना भी हो, उन पे यही सोच रहे हैं, वो कोई आम व्यक्ति नहीं कह सकता, वो सिर्फ एक भक्त ही कह सकता है, क्योंकि भक्त चीजों को स्वीकार करता है। भक्त को पता है कि वो भगवान के आश्रय में है, वो सही मार्ग पे है, भगवान का नाम जप कर रहा है, जिससे बड़ी और जीवन में कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती, कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो सकता है जो भगवान के नाम जप से ऊंचा हो। तो भगवान की इच्छा को मान के वो अपने जीवन की परिस्थिति को स्वीकार करता है। तो परीक्षित महाराज ने अपने जीवन में आई इस तूफान को स्वीकार किया। उन्होंने जरा सी भी इस परिस्थिति के प्रति कोई भी विरोध नहीं किया, ब्राह्मण के पुत्र को कोई उल्टा श्राप नहीं दिया, चीजों को स्वीकार कर लिया। और अब वो पूछ रहे हैं, कृपया करके मुझे विदुर जी और मैत्रेय मुनि के बीच का संवाद बताएं। और ये जो चरित्र है, ये जो भावनात्मक स्थिरता परीक्षित महाराज दिखा रहे हैं, ऐसी ही भावनात्मक स्थिरता अन्य कई भक्तों ने भी दिखाई है, जिनकी चर्चा श्रीमद् भागवतम में हुई है। तो ये प्रश्न मैं आप सबसे पूछता हूँ, कुछ ऐसे भक्तों के बारे में बताएं जिनकी चर्चा श्रीमद् भागवतम में हुई है, जिसमें एक बहुत ही ज्यादा कष्टमय स्थिति में होने के बावजूद, तूफान के बावजूद, वो भावनात्मक स्थिरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए। प्रहलाद महाराज, वेरी गुड। प्रहलाद महाराज की स्थिति अगर आप भौतिकवादी तरीके से देखें तो बड़ी दयनीय। खुद के पिता ही पीछे पड़े हुए उनको मारने के, पर फिर भी पूरी तरीके से स्थिरता रखते हैं, क्योंकि भगवान में उनकी आस्था 100% है। ठीक है, और उदाहरण? प्रभु जी युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव नरसिंह मेहता, एक मिनट। युधिष्ठिर महाराज, माता जी युधिष्ठिर महाराज के बारे में थोड़ा बताइए, क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? युधिष्ठिर महाराज हर परिस्थिति में मन को दृढ़ता के साथ परिस्थिति से लड़ाई किया, और जब उनको मौका ऐसा आया कि वैराग्य धारण करना है, तो सब कुछ एक मुहूर्त के लिए वैराग्य धारण किया और निकल गए घर से। देखिए, किसी की पत्नी को जुए में हार गए, उनके सामने उसके वक्त उतारे जा रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि नहीं, धर्म के सिद्धांत पे चलना है, भगवान पे अडिग विश्वास। ये आसान कार्य नहीं है। युधिष्ठिर महाराज बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। और नेक्स्ट उदाहरण प्रभु जी, अमरीश महाराज, ध्रुव महाराज को समझाइए। प्रभु जी महाराज, जब उनकी दूसरी माँ आ गई थी तो उनके पिताजी ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, तो उन्होंने कहा कि मैं जाके नारद जी के कहने पे मैं वो करूंगा, ध्यान लगाऊंगा, तो मैं अब फिर से उनसे बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। फिर नारद जी से प्रेरित होके फिर उन्होंने करी जब, लेकिन भगवान उनके सामने आए तो उन्होंने कहा कि इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने तब भी उनको एक नया वो दे दिया था, लोक, ध्रुवलोक। ठीक है, और अमरीश महाराज, अमरीश महाराज, देखिए कितना सुंदर उदाहरण। अमरीश महाराज के जीवन में, मतलब जब
उनके आगे इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, दुर्वासा मुनि ने अपने बाल को तोड़ के एक बड़ा राक्षस असुर पैदा कर दिया जो उसे मारने ही वाला था। अम्बरीश महाराज स्थिरता में थे, चीजों को स्वीकार कर रहे थे, और उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं करी भगवान मुझे बचाएं। ये तो खुद ही दूसरे भक्त सुदर्शन जी आ गए उनको बचाने के लिए। भावनात्मक स्थिरता तूफान में भी। वेरी गुड। और उदाहरण बताइए। द्रौपदी जब उनके द्रौपदी के ऊपर इतनी विपत्ति आई, वो सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करती रही, भगवान के नाम का, कि भगवान रक्षा करें। ठीक है। और भीष्म, एक भीष्म किसने कहा? प्रभु जी मैंने कहा हिमानी। हाँ, भीष्म देव की बात कर रहे हैं। भीष्म पितामह की जब उनको भीष्म पितामह, बताइए हिमानी माता जी, भीष्म पितामह के बारे में समझाइए। मृत्यु शैया पर थे, तब उनको इतना दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि जब भगवान आएंगे मैं तभी प्राण छोड़ूंगा। वेरी गुड एग्जाम्पल। भीष्म पितामह के बारे में आप देखिए, वो मृत्यु शैया पे थे, मतलब बाणों की शैया पे। कितना दर्द हो रहा होगा उसको आप सोच भी नहीं सकते हैं उनको, पर फिर भी वो उन्होंने प्राण का त्याग नहीं किया, जबकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी उन्होंने प्राण को नहीं त्यागे, दर्द सहते रहे। क्यों? भगवान के दर्शन करना चाहते थे। और उस अवस्था में भी उन्होंने लेटे लेटे पांडवों को धर्म पे एक पूरा लेक्चर, पूरा ज्ञान दिया। सोचिए आप, बाणों की सैया पे लेटे हैं और पांडवों को धर्म के सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं। तो जीवन में तूफान है, और फिर भी क्या है? भावनात्मक स्थिरता के साथ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और उदाहरण दीजिए। कुंती महारानी कुंती महारानी के बारे में समझाइए, थोड़ा समझाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी डॉक्टर राखी मित्तल माता जी। प्रभु जी, हमने सेकंड स्कंद में पढ़ा था एक राजा मुचुकुंद के बारे में, जिन्होंने राजाओं की सहायता की थी बहुत सारे युद्ध में राक्षसों के विरुद्ध में, और उससे प्रसन्न होके इंद्र महाराज ने उनको ये कहा था कि आप जो इच्छा चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वो मांग लीजिए। तो उन्होंने ये पूछा था कि मेरे पास कितना समय है मेरी मृत्यु होने में। तो उन्होंने जब कहा था कि आपके पास 2 मुहूर्त का है, तो उन्होंने बहुत ही अपनी मानसिक स्थिरता को दिखाते हुए वो सब त्याग के वो भगवान के शरणागत हो गए थे। और उन्होंने ये कहा था कि जब उन्होंने कहा था कि जब ये राजा अपनी रक्षा, ये इंद्र आदि देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाए और मुझे इनकी युद्ध में सहायता करनी पड़ी, तो मैं अब इनसे क्या मांग सकता हूँ, उससे मेरा क्या लाभ होगा। तो इससे अच्छा है कि मैं भगवान के शरणागत होता हूँ और भगवान के धाम की प्राप्ति करता हूँ। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया माता जी ने। देखिए, हमने पढ़ा भी था राजा मुचुकुंद के बारे में, किस तरीके से 2 मुहूर्त बचे थे, उन्होंने अपनी भावनात्मक स्थिरता को दिखाते हुए भगवान के शरणागत हो गए। और आप देखिए, इसी अभी हम विदुर जी के बारे में पढ़ रहे हैं। विदुर जी खुद ही एक बहुत बड़े उदाहरण है। दुर्योधन ने कितने बुरी तरीके से उनका अपमान किया, पर उन्होंने भावनात्मक स्थिरता को दिखाते हुए बिना विरोध के महल को छोड़ दिया और तीर्थ स्थानों की ओर चल दिए और मैत्र मुनि से मिलने की ओर चल दिए। फिर पृथु महाराज के बारे में किसको पता है? पृथु महाराज के बारे में कोई बता सकता है कैसे उन्होंने भावनात्मक स्थिरता दिखाई? पृथु महाराज को जब राज तिलक हो रहा था, क्योंकि पृथु महाराज साक्षात भगवान है खुद, तो सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और कहने लगे ये बड़ा नाम रोशन करेगा, अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे, इनके राज्य में काफी समृद्धि होगी। तो उन्होंने तुरंत उन्हें रोक दिया और कहा मेरी उस बात को लेके वाहवाही ना करें जो मैंने अभी तक की ही नहीं। जब मैं इन कार्य को कर दूं तब आप मेरी वाहवाही करिएगा, अभी नहीं। क्योंकि उन्होंने पता था कि तारीफ अगर सुनते हैं तो इससे हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। तो पृथु महाराज ने भावनात्मक स्थिरता दिखाई। और उदाहरण है किसी के पास? उत्तरा चित्रकेतु का उदाहरण।
प्रभु जी जब अश्वत्थामा में ये बाण छोड़ा तो उत्तरा किसी के पास भी नहीं गए, भगवान का शरणागति हो गए, जबकि उसका सब आजू बाजू में सब महारथी थे, लेकिन फिर भी वो भगवान के शरणागति हुए। जी धन्यवाद माता जी। देखिए पूरा भागवतम ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जिसमें भक्तों ने भावनात्मक स्थिरता दिखाई, चीजों को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान पे पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। पर जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम एक BMW सिंड्रोम से गुजरते हैं। BMW सिंड्रोम मतलब ब्लेम, दूसरों को दोष देना। M मतलब मोन, मोर्निंग, कह रोते रहना। और वेलिंग मतलब जोर जोर से सबको बताना रोते हुए कि इसके कारण मेरा ये हो गया, इसके कारण मेरा ये हो गया, इसके कारण मेरा। ब्लेमिंग, मोर्निंग एंड वेलिंग। अगर आप देखें तो वास्तव में 99.99% लोग आज अपने जीवन में कोई भी अगर दुर्घटना घटती है, कोई भी अप्रिय घटना आती है, तो वो BMW सिंड्रोम को दिखाते हैं। उसके कारण ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं विक्टिम बन गया, मेरे साथ गलत हो गया, मुझे न्याय चाहिए। आज न्यायालयों में इतने केसेस क्यों पड़े हैं? क्योंकि सब कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हुआ, पर भावनात्मक स्थिरता को खो दिया और पागलों की तरह व्यवहार किया। ऐसा कौन सा उदाहरण है, बताएंगे आप? 2-3 उदाहरण दीजिए शास्त्रों से, जिसमें वो जो कैरेक्टर हैं, पर्सनालिटी हैं, उन्होंने भावनात्मक स्थिरता नहीं दिखाई और ऊटपटांग तरीके से व्यवहार किया। प्रभु जी भरत महाराज आएंगे क्या? भरत महाराज? नहीं, भरत महाराज ने क्या भावनात्मक स्थिरता? नहीं, गलत। प्रभु और जी उन्होंने अच्छा प्रभु जी दुर्योधन, अश्वत्थामा, वेरी गुड। और प्रभु जी दुर्योधन, देखिए दुर्योधन को उन्होंने क्या क्या किया? कोई भी उनकी मानसिक स्थिरता थी नहीं, कोई उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी। और द्रोणाचार्य प्रभु जी, द्रोणाचार्य को कैसे समझाइए? ध्रुपद को मारने का ये लिया, शपथ लिया, और वो पांडवों को तैयार किया था कि ध्रुपद को वध करे। ऐसा देखिए, आई थिंक द्रोणाचार्य को अब देखें तो जब उनके पास धृष्टद्युम्न पहुंचे, उन्हें पता था कि धृष्टद्युम्न उनको मारेगा, पर फिर भी उन्होंने उसे शिक्षा प्रदान करी। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि उन्हें पता था कि जो होना है वो होगा। उन्होंने ब्राह्मण की उदारता को दिखाया। तो ये द्रोणाचार्य पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं बैठता है। और शिशुपाल बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए शिशुपाल गलती पे गलती करता गया, संभला नहीं। और धृतराष्ट्र प्रभु जी, देखिए, हाँ धृतराष्ट्र, देखिए कॉमन एग्जाम्पल। देखिए धृतराष्ट्र, वही भगवत गीता अर्जुन सुन रहे हैं, वही भगवत गीता धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, पर कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अपने पुत्र मोह में इतने पागल हो चुके हैं कि सारी मानसिक स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी खो चुके हैं। वेरी गुड। हिरण्यकशिपु, दुर्वासा ऋषि, कंस प्रभु जी, हाँ कंस, वेरी गुड। कंस से फिर किंग वेना के बारे में आपने पढ़ा है ना? पढ़ा है कि नहीं किसी ने? वेना के बारे में सुबह जो हम पढ़ते हैं भागवतम क्लास में, किसी को पता है वेना के बारे में? नहीं। वेना इतना क्रूर था कि बचपन में जब वो बच्चों से खेलता था और अगर कोई गेम में हार जाता था तो उस बच्चे को मार देता था। सोचिए आप, अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और फिर वो राजा भी बना तो सारे यज्ञों को बंद कर दिया, सबको प्रताड़ित करने लगा। तो अंत में क्या हुआ? अंत में ऋषि मुनियों ने उसे मार दिया। मानसिक स्थिरता नहीं थी, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी। और क्या उदाहरण दे सकते हैं? प्रभु जी दोबारा बताइए, प्रभु जी कौन थे? मतलब प्रभु जी, हाँ वो कौन थे प्रभु जी जिनको मारा था?
प्रभु ने आवाज नहीं आ रही है? अच्छा एक मिनट। ठीक है, हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं, लास्ट में पूछेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी गांधारी का उदाहरण होगा क्या? गांधारी, क्योंकि हाँ, गांधारी का उदाहरण। जब जब सपुत्र मारे गए तो फिर वो उसको फिर उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और श्री कृष्ण को शाप दे दिया। और शादी के टाइम पे पट्टी बांध ली। लेकिन भगवान को कोई शाप नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये कहलाता है कि वो शाप दे दिया। ठीक है, ये उदाहरण ठीक है? यस माता जी। अब देखिए, हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम ये चर्चा कर रहे हैं भावनात्मक स्थिरता के ऊपर। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज के प्रश्न से उनके चरित्र को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने देखा इतने बड़े श्राप से जूझने के बाद भी परीक्षित महाराज भावनात्मक स्थिरता को दिखा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है, एक उस व्यक्ति में जो भावनात्मक स्थिरता दिखाता है और एक वो व्यक्ति जो भावनात्मक स्थिरता नहीं दिखा पाता, कारण क्या है? तो दो मूल कारण निकल के आते हैं। जो व्यक्ति भावनात्मक स्थिरता दिखा पाता है, जैसे कि परीक्षित महाराज, उनका ध्यान जो है वो अंदर की ओर एकाग्र है, ना कि बाहर की ओर। जैसे धृतराष्ट्र ध्यान अपने पुत्रों की ओर एकाग्रित था, हिरण्यकशिपु ध्यान कंट्रोल की ओर एकाग्रित था, वेणा ध्यान किसकी ओर था कि मेरी हार नहीं होनी चाहिए। पर जो भक्त हैं जैसे परीक्षित महाराज, भीष्मदेव, विदुर जी, ऋतु महाराज, ध्यान अंदर की ओर एकाग्र था कि मुझे क्या करना है। और उससे दूसरा बिंदु जो आता है वो आता है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण विश्वास, पूरी तरीके से उससे जुड़े रहना और भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना। तो आप अपने जीवन में जब भी परिस्थितियों के प्रति आपका कोई रिएक्शन आएगा तो वो इसी बात पे डिसाइडेड होगा कि आप कितने डिग्री तक कृष्ण भावना अमृत हैं। अगर आप कृष्ण भावना भावित हैं तो आपका रिएक्शन अलग होगा, अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है तो आपका रिएक्शन अलग होगा। हर किसी का रिएक्शन उसके डिग्री ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। आप देखेंगे, इसीलिए जो नए नए भक्त जुड़ते हैं उनका रिएक्शन अलग है, और जो पुराने भक्त हो जाते हैं, सीनियर भक्त हो जाते हैं, उनका रिएक्शन अलग रहता है सेम सिचुएशन में। क्यों? उनका डिग्री ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो स्थिरता उनके अंदर ज्यादा आ गई है। तो हम कितना डीपली रूटेड है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, इस पे हमारी पर्सनालिटी, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। जैसे परीक्षित महाराज, देखिए अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाए, हम कैसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम में हम बड़े बड़े पर्सनालिटीज के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे थोड़ी सी प्रेरणा में मिल सके और हम अपने जीवन में उसे उतार सके। तो चर्चा हो रही थी लौल्यम के ऊपर कि भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, उनके बीच में चर्चा के बारे में जानने के लिए कितना ग्रीड है, कितना लौल्यम है। तो ये लौल्यम को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? शास्त्र में बताते हैं कि लौल्यम ही पहली पात्रता है भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए। अगर आपके अंदर भगवत प्राप्ति, भगवान के बारे में जानने का लौल्यम नहीं है, ग्रीड नहीं है, तो आप भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। और लौल्यम ये कीमत है जो आप चुकाते हैं भगवान के प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के। कितने डिग्री आपके अंदर ग्रीड है, और इसको समझना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप देखें भौतिक जगत में, अगर हम इसको पैशन से कंपेयर करें, आप कितने पैशनेट है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है उस आप डिग्री को कैसे प्राप्त करता है। जो जितना पैशनेट होता है वो उस चीज को उतने अच्छी तरीके से प्राप्त करता है, इतने हाई डिग्री में प्राप्त करता है। कोई पैशनेट नहीं है तो प्राप्त नहीं कर पाता। वही अगर भगवान की भक्ति में लगाया जाए तो वो ग्रीड देखी जाती है, वो लौल्यम देखा जाता है कि वास्तव में आप भगवान की भक्ति में कितने ग्रीडी हैं।
और इसके लिए वृत्तासुर की प्रार्थनाएं बहुत अच्छी और बहुत कॉन्टेक्चुअल है। वृत्तासुर के प्रेयर्स आप जानते हैं, किसी ने सुना है वृत्तासुर की प्रार्थनाएं? वृत्तासुर जब प्रार्थना करते हैं तो वो असुर पर बहुत अच्छे भक्त हैं भगवान के, तो वो कहते हैं इस लौल्यम से ही भगवान की भक्ति को प्राप्त किया जाता है। और इसके लिए 3 उदाहरण देते हैं, एनालॉजीज देते हैं, जिससे हम समझ सकें कि लौल्यम का अर्थ क्या है। पहला एनालॉजी क्या देते हैं वो, किसी को पता है? नहीं। पहला बताते हैं, एक छोटा सा पक्षी है ना, जब अंडे में से निकलता है उसके पंख नहीं होते, तो वो पूरी तरीके से आसमान की ओर हमेशा देखता रहता है कि कब उसकी माँ आएगी। और जैसे उसकी माँ आती है वो अपना चोंच खोलता है कि माँ मेरे मुख में कुछ खाना डाल दे। 100% माँ पे निर्भर। ऐसा लौल्यम हमारा होना चाहिए भगवान के प्रति। ये वृत्तासुर कह रहे हैं, जैसा एक चूजे का, एक छोटे से पक्षी का जिसके अभी उड़ने के लिए पंख भी नहीं है, अपने माँ के प्रति। दूसरा वृत्तासुर उदाहरण देते हैं एक बछड़े का, जो जैसे ही खुलता है तुरंत अपनी माँ की ओर भागता है। किस लिए? जिससे माँ का दूध पी सके। ना इधर देखता ना उधर देखता, इमीडिएटली माँ की ओर भागता है। क्या लौल्यम है उसको अपनी माँ की ओर जाने का, क्या ग्रीड है, इससे उसे दूध की प्राप्ति हो सके। ऐसा लौल्यम हमारे अंदर भी होना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। और तीसरा उदाहरण देते हैं उस पत्नी का जो रोज शाम को अपने पति के लिए इंतजार करती है कि कब मेरे पति ऑफिस से, बिजनेस से घर आए और मैं उनकी थोड़ी सेवा कर सकूं। घड़ी को देखती रहती है, कितने बजे आए नहीं। लौल्यम। तो ये 3 उदाहरण देते हैं कौन? वृत्तासुर। कि ऐसा लौल्यम अगर हम भगवान के प्रति हमारा हो जाए तो भगवत प्राप्ति हमें अवश्य हो जाएगी। पर प्रश्न ये उठता है, ये लौल्यम जागरूक कैसे होगा? कैसे जागरूक होगा? आपको क्या लगता है, कैसे लौल्यम जागरूक होगा? भक्ति से नहीं, तो पूछ रहे हैं भक्ति के प्रति ये लौल्यम कैसे जागरूक होगा? भगवान के बारे में सुनने से, श्रवण से। श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम आत्मा निवेदनम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, श्रवण के प्रति लौल्यम कैसे जागरूक होगा? मन ही नहीं करता सुनने का लेक्चर, मन ही नहीं करता भौतिक जगत से आसक्ति कम करके। कैसे भौतिक जगत से आप आसक्ति कम करेंगे? भगवान की हरिनाम प्रभु जी रुक जाइए। किसी माता जी ने कहा भक्तों के संग से। आप देखिए, जो भी चीज आप बता रहे हैं, भौतिक आसक्ति कम करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, सब कुछ का लौल्यम आपके अंदर तभी आएगा जब आप एक दूसरे भक्त को ऐसा करते हुए देखेंगे। जी। मुझे याद है जब नए मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो कई भक्त आ रहे थे, भक्तों के साथ उनके परिवार वाले भी आ रहे थे, और जब वो भक्तों को सेवा प्रदान करते हुए दे रहे थे, काफी लोगों के मुंह खुले रह गए थे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या कि इतने सारे लोग वॉलेंटरली, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के सुबह से शाम हार्ड वर्क कर रहे हैं, खट रहे हैं, जिससे वो भक्तों की सेवा कर सकें। ऐसा भी होता है क्या? आप किसी कर्मी को बुला के अगर दिखाएंगे ना, अभी देखिए हम इस्कॉन जाते हैं, मिलते करते हैं, हमारे लिए आम बात हो गई है, और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बोले इनको कितने पैसे मिलते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, सुबह से शाम क्यों खट रहे हैं? कुछ नहीं कर, कोई इंटरेस्ट नहीं है, सेल्फलेस काम से कर रहे हैं, कोई इनको भौतिक इंटरेस्ट नहीं है, तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्यों? एसोसिएशन से ही आप सीख सकते हैं। तो फिर वो अगली बार खुद भी सेवा करना चाहते हैं, फिर वो संडे को आते हैं, चलो मैं भी प्रसाद सर्व कर देता हूँ। भक्तों का जो संग है वही हमें भक्ति के प्रति लौल्यम प्रदान कर सकता है। आप संग को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। संग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं गलत संग में ना पड़ जाएं।
तो भक्तों का संग दूसरा कारण है और दूसरा तरीका है अपने लौल्यम को जागरूक करने का, संबंध ज्ञान के बारे में पूरा पता होना। संबंध ज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध है उसका ज्ञान, कि हमारा जो संबंध है वो जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, इसका पूरी तरीके से अनुभव होना, एहसास होना। नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वो लौल्यम अराइज नहीं होगा, वो ग्रीड अराइज नहीं होगी जब तक उस संबंध को हम नहीं समझेंगे। और तीसरा है उत्साह। जब रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य, तो हमें लगता है उत्साह उन्होंने लिखा है, बड़ी कॉमन सी चीज लिख दी है। पर जैसे जैसे आप भक्ति में कई वर्ष बिताते जाएंगे आप देखेंगे उत्साह कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। उन्हें पता है ऐसा हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह निश्चय और धैर्य रखो, उत्साह के साथ काम करो। हम तो 20-25 साल के सीनियर डिवोटी हो गए हैं, अब हम ये कार्य नहीं करेंगे। उत्साह दिखाओ। जब तक उत्साह नहीं है, जब तक संबंध ज्ञान नहीं है, जब तक भक्तों का संग नहीं है, लौल्यम हमारा भगवान के प्रति जागरूक नहीं हो सकता। और जब ऐसा होगा, लौल्यम जागरूक होगा, तो पहली पात्रता आएगी भगवान के धाम में प्रवेश करने। बार बार हम देखते हैं भक्तों के संग पे बहुत जोर दिया जाता है। भक्तों के संग में ऐसा है क्या? भक्तों के संग में ऐसा है क्या, आप बताइए। क्यों भक्तों के संग पे इतना जोर दिया जाता है? भक्तों के संग प्रभु जी, भगवान है भक्तों का हमेशा। संग भगवान के बारे में ही चर्चा रहते हैं। और जो सांसारिक जो ये है वो गॉसिप नहीं होते, और भगवान के ऊपर ही चर्चा रहते हैं, और उनका लीला नाम का कीर्तन इनके ऊपर, इनसे आनंद आते हैं, प्रसाद के बारे में आनंद आते, आलोचना वेरी गुड। होते हैं। भक्तों के जो आपस में बातचीत होती है वो सांसारिक कम होती है, भगवान के बारे में ज्यादा। ओके। और भगवान के बारे में जिधर होता है भगवान खुद उधर विराजमान रहते हैं। हाँ, वेरी गुड। और भगवान खुद भक्तों के दास होते हैं। हाँ, तो भगवान खुद भक्तों के दास जो होते हैं, मतलब अगर भक्तों की आप सेवा करते हो, भक्तों के संग रह के, तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। मैं भक्तों की हम सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रभु में क्या क्या है? भगवान को भी भक्तों का संग चाहिए। दास अनुदास। ठीक है, भक्तों की सेवा आवश्यक है। और भगवान को भी भक्तों का संग चाहिए। सतोगुणी में रहते हैं, सतोगुण में रहते हैं तो हमारे अंदर भी सतोगुण जागरूक होता है। और प्रभु जी भगवान भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हैं। भगवान भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हैं। प्रभु जी, जब मंदिर में जाते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं ना, तो एक अलग ही सुकून होता है कि हम दुनिया के छलावे से अलग ही हैं, मतलब बचे हुए हैं। क्योंकि वहां पे प्योर डिवोटीज भी होते हैं, और जो भी भक्त हैं वो बहुत अंदर से मतलब दूसरे का बुरा नहीं सोचते हैं। यस, तो देखिए उनके साथ रहने का मन करता है कि उनके साथ ज्यादा से रहने ज्यादा। का। प्रभु जी, क्योंकि जो चीज भगवान, अगर कोई भगवान को प्यार करता है तो भगवान के भक्तों को प्यार करता है। क्योंकि हम कोई जैसे अपने, भगवान से प्रेम करता है तो भगवान के भक्तों से प्रेम करता है। ठीक है, इसीलिए उनका संग चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू। तो प्रभु जी, भक्तों का रात से संग अच्छा। बहुत आवश्यक है। हरे हमारे कृष्ण प्रभु सुबह मंगल आरती में एक प्रभु जी आ रहे हैं, 22-23 साल के हैं। अभी कल परसों उन्होंने मुझे बोला, प्रभु जी आपसे थोड़ी बात करनी है। उन्होंने कहा, प्रभु जी अब मेरे को मेरे काम में मन नहीं लगता है, मेरे को किसी से बात करने को मन नहीं करता है, मम्मी पापा मेरी बात मानते नहीं हैं, खाली टोबैको खाते हैं, यहाँ पे चाय पीते रहते हैं, क्या मैं मंदिर में आके रह सकता हूँ? और वो जब वो कह रहे थे, उनके चेहरे पे इतनी सीरियसनेस थी और उनकी आंखें भरी हुई थी कि वास्तव में दिख रहा था कि वो अभी अपने कर्मी जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें अब किसी से, वो कह रहे थे कि मेरे कर्म क्षेत्र पे अब लोग मुझसे बात करना कम करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुमसे हम क्या बात करें, अगर कुछ गलत बोल दिया तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तुम भक्ति के मार्ग पे हो।
तो हमें तुमसे बात करने में डर लगता है, तो उससे बात नहीं करते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझे और कुछ कार्य करने को अच्छा नहीं लगता, मैं यही देखता रहता हूँ कब कौन सी कहाँ पे क्लास चल रही है जिससे मैं क्लास अटेंड कर सकूँ। तो बोल रहे हैं कि जब से मैंने भगवान का नाम जब से शुरू किया है, मुझे लगता है सिर्फ मैं मंदिर में रहूँ, यहाँ पे जब भक्तों के बीच में रहता हूँ मैं पूरा खुला खुला रहता हूँ, और जैसे ही घर की ओर जाता हूँ, कर्म क्षेत्र जाता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कह रहे क्या हो गया प्रभु जी मेरे साथ तो ना मैंने कहा जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है प्रभु जी क्योंकि हर कोई इस भावना से गुजरता है। मुझे भी ऐसा याद आ गया कि मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता था। ऑफिस में मुझे भी किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं करती थी, क्योंकि वही सारी चीज़ें उटपटांग की चीज़ें हैं। तो भक्तों के साथ आप फ्री रहते हैं। कई बार क्या होता है, हम भक्तों को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब हम दूर रहते हैं ना, तो हमें भक्तों का संग अच्छा लगता है, पर जब हम भक्तों के साथ रहना शुरू कर देते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है। उस चीज से हमें बचना है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होगी, देखिए कहते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। पर ये समझना है, मान लीजिए आप भक्तों के साथ रह रहे हैं, उनमें आपको कुछ कमियां दिख रही हैं, पर वर्सेस जो कर्मी हैं बाहर के, उनसे तो भक्त लाख गुना अच्छे हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन अराइज हो जाए, आपको पीठ में छुरी नहीं घोंपेंगे, आपका बुरा नहीं चाहेंगे। हमेशा जो दिल में है वही जुबान पे है, कोई उनका हिडन एजेंडा नहीं रहता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति झोपड़ में रहता है, उसे वहाँ की गंदगी पसंद नहीं है, उसे आप महल में लेके आ जाए, शुरू में अच्छा लगता है, फिर वो महल में भी कमियां निकालना शुरू कर देता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो कर्मियों के बीच में रहता है तो कर्मी अच्छे नहीं लगते, भक्तों के बीच में जब रहते हैं तो भक्तों में भी कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आप देखिए, ये बहुत नेचुरल टेंडेंसी है। इसीलिए 10 नाम अपराध में सबसे पहला अपराध यही है, टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु डेडिकेटेड द लाइव्स ऑफ होली नेम। उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया, क्योंकि ये टेंडेंसी है, ऐसा होता है। इससे बचना, उत्साह नहीं है, उस उत्साह को रखना है ना। अब देखिए, अभी इंस्ट्रक्शन समझ में आते हैं। शुरू में लगता था, क्योंकि शुरू में तो हम उत्साहित रहते हैं, भक्त बड़े अच्छे लगते हैं हमें, सब कुछ है, तो हमें लगता है तो बड़े नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और जब भक्ति में आप कदम रख देते हैं, फिर आपको लगता है मेरा उत्साह कम क्यों हो रहा है। अच्छा, रूप गोस्वामी ने कहा है उत्साह निश्चय धैर्य, निश्चय रखो, थोड़ा धैर्य रखो, होगी चीज़ें होंगी। फिर वो इंस्ट्रक्शंस वास्तव में आपको क्लिक करना शुरू करते हैं। ओ देखो, मैं भक्तों में कमियां खोज रहा हूँ, रोज सुबह में पढ़ रहा हूँ, भक्तों में कमियां नहीं करनी खोजनी है। तब वो इंस्ट्रक्शंस आपको अपने जीवन में रियल रूप में अप्लाई करने हैं, और यहीं पे अनर्थ निवृत्ति शुरू होती है। ये अनर्थ फिर धीरे 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 आपको दूर करना है। तो लेसन क्या है हमारे लिए? आज एक छोटा सा श्लोक और इतना कुछ है जानने के लिए। हमारे लिए क्या शिक्षा है? शिक्षा है कि वास्तव में कृष्ण कथा ही हमारे लिए भाव औषधि है। हमारी अगर कोई मेडिसिन है हमारी बीमारी की, तो वो है कृष्ण कथा। और ये जो कथा है हमें पूरे उत्साह के साथ सुननी है, पूरा जीवन लगा के सुननी है। और जब आप उत्साह के साथ सुनेंगे तो ही आप उत्साह के साथ दूसरों को सुना पाएंगे, यानी प्रीचिंग कर पाएंगे। तो जितना अच्छे से श्रवण होगा उतना अच्छे से कीर्तन होगा। अगर श्रवण नहीं है तो कीर्तन नहीं हो सकता है। श्रवण उत्साह के साथ होना चाहिए, तभी कीर्तन भी, तभी प्रवचन भी उत्साह के साथ होगा। ठीक है? तो क्योंकि अब आप सब धीरे 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 एक कदम बढ़ा रहे हैं, अपना एसोसिएशन बढ़ा रहे हैं भक्तों के साथ, मंदिर में आ रहे हैं सेवाएं करने के लिए, इस बात को अब कॉन्शियसली हमें देखना है कि जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिले हैं उसे हम धीरे 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 अप्लाई करें अपने जीवन में। भक्तों में कमियां ना खोजें, भक्तों के प्रति अपराध ना करें, नाम के प्रति अपराध ना करें, उत्साह के साथ अपने भक्ति जीवन को आगे बढ़ाएं। ठीक है? तो आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को कुछ ऐड करना है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस मीनल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी,
मीनल हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। हाँ एक मिनट प्रभु जी, मीनल माता जी का पूछ लेते हैं फिर आपसे आते हैं। यस मीनल माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में बताया ना कि विदुर जी तीर्थाटन करने गए थे, तो तीर्थाटन भगवान का भी एक नाम तीर्थ कीर्ति है, क्योंकि विदुर जी ने तीर्थों में जाकर भगवान की कीर्ति गाई है, इसीलिए उनका नाम तीर्थ कीर्ति पड़ा है भगवान का। जय एक जय, नाम थैंक यू माता जी। देखिए बहुत अच्छा माता जी ने बताया, तीर्थ कीर्ति, क्योंकि उन्होंने तीर्थों में जाके भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया। थैंक यू माता जी। यस धीर सेवक प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी मेरे को ये पूछना है प्रभु जी, मेरे सोशल मीडिया में मैं एंगेज होने की वजह से मैं जो है और चीजों में थोड़ा मन कम हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो उसका उससे उस एडिक्शन से मैं कैसे कैसे बचूं, मतलब दिन भर आप सोशल रील्स देखते रहते हैं? सोशल मीडिया वाला जो फेसबुक वगैरह इन पे मतलब कुछ मतलब पुरानी आदत पड़ी हुई, हैबिट पड़ी हुई है, उस हैबिट्स को कैसे रिमूव करूं, मतलब देखिए अगर आपको कोई कंपलसरी नहीं है तो फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दीजिए। प्रभु जी उसमें कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो मतलब भक्तों से रिलेटेड पोस्टें होती हैं, उनको देखने का भी थोड़ा सा वो रहता है। वो मिल जाता है प्रभु जी बहुत जगह, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत जगह है, इंस्टाग्राम, तो उसकी वजह से स्लीपिंग ऑर्डर भी डिसऑर्डर हो रहा है, मतलब यानी सोने में लेट। फेसबुक को तो मैं तो बोलता हूँ जनरली, देखिए अब जैसे हमारा इस्कॉन का पेज है फेसबुक पे, हम उसको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लोगों को भगवद गीता के कोर्स के बारे में बताते हैं बस। बाकी कोई भी, मैंने किसी भी भक्त को ऐसे जनरली देखा नहीं है फेसबुक पे कुछ करते हुए। नहीं, फेसबुक को तो इमीडिएटली सबको हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। सिर्फ एक चीज़ जो होनी चाहिए मोबाइल पे वो यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब में लेक्चर्स आप सुन सकते हैं, बाकी किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। हटा दीजिए। यूट्यूब में भी अब रील्स इतने निकल गए हैं, रील्स की एडिक्शन हो जाती है लोगों को, तो उस समय आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, अपने आप पे कंट्रोल करना। कई जो भक्त हैं वो तो छोटी मोबाइल को यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने, बड़ा मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं। और उसके लिए भी, लेक्चर्स के लिए भी अब क्या किया उन्होंने, अलग अलग डिवाइसेस आने लग गए हैं, उसमें प्रभुपाद का लेक्चर को डाल कर सुनते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं वो यूट्यूब पे भी जाते हैं। तो वो आप अपने माइंड को आप कितना कंट्रोल कर रहे हैं उसके हिसाब से। जो नहीं कर पाते हैं वो इमीडिएटली छोटा मोबाइल खरीद लेते हैं, बोले नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, व्हाट्सएप भी नहीं चाहिए। तो आप कितने सीरियस है अपने भक्ति लाइफ में, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। और जैसे आप अपने जीवन को ढालेंगे, लोग उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। ये मत सोचिए अगर मैंने व्हाट्सएप छोड़ दिया तो क्या होगा, लोग आपको कॉल करेंगे और मैसेज करेंगे, कोई जीवन में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, चिंता मत करिए। ठीक बात। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके बारे में जानना चाहता हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में कि आप कैसे मतलब इससे जुड़े, मतलब इस कौन से, मतलब थोड़ा सा बताएंगे ताकि मेरे को भी प्रेरणा मिले।